हे एवरीवन, हाउ इज गोइंग? दिस इज ऋषभ फ्रॉम कोडिंगशाला। तो आज हम लोग देखेंगे गिटहब के बारे में। गिट एंड गिटहब बेसिकली दोनों अलग अलग चीजें हैं। गिटहब क्या होता है? गिटहब एक क्लाउड बेस्ड है और गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग को पढ़ना होता है क्योंकि हम लोग को अगर जो हम लोग वर्क बनाते हैं, अपना जो वर्क डेली वर्क करते हैं, मीन्स डेली जो कोड लिखते हैं और अपना कोई प्रोजेक्ट अगर शोकेस करना है, अपना पोर्टफोलियो दिखाना है, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? गिटहब का। ठीक है, बेसिकली जो भी रिक्रूटर होते हैं वो एक आपसे रेफरेंस मांगते हैं कि आपने क्या क्या किया है, आप उनको शो करिए। तो अगर आप एटेंडम यू बताते हैं, उससे अच्छा आप उसको एक शोकेस कर दीजिए गिटहब के थ्रू कि देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा सोर्स कोड है। ठीक है, तीन चार तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहला होता है गिटहब में आप उसका सोर्स कोड दिखा दें। दूसरा होता है आप गिटहब पेजेस के थ्रू उसको होस्ट करें, या ब्लॉगर के थ्रू, या वर्डप्रेस के थ्रू। मतलब एक आप ब्लॉग करें उसका, अपने जो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका ब्लॉग करें, या तो एक वेब ऐप या मोबाइल ऐप बना लें। ठीक है, तो ये सब कुछ तरीके होते हैं अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करने के। उनमें से गिटहब एक बेसिकली सबसे बढ़िया तरीका है जिसमें आप अपना कोड भी कर दिखा सकते हैं अपने रिक्रूटर को, एंड आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी गिटहब पे जाके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्या क्या काम होता है गिट का? जैसे इफ यू हैव लॉस्ट ऑल योर वर्क एंड हैव अ डेडलाइन द नेक्स्ट डे टू शो द ऑल थिंग्स। ठीक है, Git is the most popular version control tool, something that developer use to save all relevant version of the work। तो जितना भी आपने उस टाइम काम किया होगा वो सब किस कहाँ पे सेव कर सकते हो आप? गिट में। आप जब भी जाके देखोगे कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, आपको चेंजेस बताएगा, चेंजेस किसने किए हैं ये भी बताएगा। ठीक है, तो बहुत ही पॉपुलर एक टूल है। गिट ऑल्सो मेक इट इजी फॉर डेवलपर्स टू कोलेबरेट एंड शेयर वर्क विद अदर्स। लाइक आपने एक काम किया, आपने जाके उसको गिटहब में होस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब किसी उसी उसी काम को आगे किसी दूसरे बंदे को प्रोसेस करना है, तो वो काम उसने देखा ये चेंजेस हुए हैं और क्या क्या हमें चेंजेस करने, उसने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किए, फिर जाके मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, मर्ज, पुल, पुश, अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या है। ठीक है, एंड गिट सिंपली पुट इज ए टूल टू सेव वर्जन ऑफ योर कोड। मीन्स जैसे फर्स्ट वर्जन आपने लॉन्च किया, उसके बाद आपने कुछ उसमें चेंजेस किए, एडिशनल चेंजेस किए, तो आप क्या, एक टूल है वर्जन कंट्रोल। दिस कोर्स विल टीच यू बेसिक ऑफ वर्कफ्लो गिट कोड फीचर्स। ठीक है, एंड डिफरेंट वेज टू अंडू चेंजेस और सेव मल्टीपल वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट, ये सब आपको बताएंगे इसमें। तो एक बेसिकली वर्कफ्लो ऐसा होता है ये कुछ। एक बार गिट की डेफिनेशन देख लीजिए। गिट इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस मेड टू अ प्रोजेक्ट ओवर टाइम। टाइम के साथ जो जो चेंजेस हुए हैं वो क्या करता है? आपको दिखा सकता है। गिट वर्क्स बाय रिकॉर्डिंग द चेंजेस यू मेक टू प्रोजेक्ट, स्टोरिंग दोस चेंजेस, देन अलाउइंग यू टू रेफरेंस देम एज नीडेड। ठीक है, आप उनको रेफरेंस दिखा सकते हो जब आपको जरूरत हो। तो एक जैसे मैंने एक डायग्राम शो किया है यहाँ पे। तो जैसे ये डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे, एक सबसे पहले ये मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच, और इसको बोलते हैं हम लोग मास्टर ब्रांच, और क्या बोलते हैं? ट्रंक्स। ठीक है, ट्रंक्स बोलते हैं इसको। अब ये जो हम लोग का, ये सपोज हम लोग का ये वर्जन हुआ 1 जब हम लोग ने लॉन्च किया तो V1 वर्जन है ये। ठीक है, अब इस वर्जन में कुछ और अदर डेवलपर्स आए जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए। ठीक है, अब उसमें काफी टीम्स इन्वॉल्व होगी, डेवलपर्स की, टेस्टर्स की। ठीक है, उन्होंने टेस्टिंग वगैरह सब करी। अब उन्होंने देखा कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा वर्जन है, तो उन्होंने क्या किया? इसी ब्रांच में वापस से आके मर्ज किया। तो इसको बोलते हैं ब्रांचेस। ये जो है ये मास्टर ब्रांच है। इसके अकॉर्डिंग कुछ और डेवलपर्स आए, उन्होंने एक ब्रांच बनाई उनके। ठीक है, कुछ और डेवलपर्स आए होंगे जिन्होंने चेंजेस किए होंगे, उन्होंने कुछ और अलग ब्रांच बनाई होगी। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट पे कई लोग वर्क कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? ओपन सोर्स वर्क। जैसे एक आपने ओपन सोर्स अपना प्रोजेक्ट डाल दिया, अब उस पर जितने डेवलपर्स का जो चाहते हैं कि हम इसमें कुछ इन्हांसमेंट करें या कुछ अपनी तरफ से एडिशनल चेंजेस, एडिशनल प्रॉपर्टीज दें, तो वो जाके न्यू न्यू ब्रांचेस क्रिएट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग वहां पे चेंज करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर जाके क्या मेन ब्रांच में आके इंक्लूड कर देंगे। तो आपका चेंज नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट नहीं चेंज हुआ, खाली उसका क्या वर्जन अपडेट हुआ। जैसे ये V1 वर्जन था, तो इसमें कुछ डेवलपर्स ने काम किया, टेस्टिंग की, नहीं सब किया, तो आके मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग का तैयार हुआ कौन सा? V2 वर्जन। ठीक है, तो गिट का यही काम कर रहा है, हम लोग को स्टोर करके रख रहा है वर्जन को, V2 वर्जन। फिर इस वाले ब्रांच में कुछ और लोग आए, जैसे ये 5 नंबर, इसने यहाँ पे कुछ वर्क किया, लेकिन इसका वर्क क्या हुआ? टेस्टिंग में फेल हो गया, तो ये यहाँ से क्या हुआ? डिसकंटिन्यू हो गया।
लेकिन एक डेवलपर ये थे 6, इन डेवलपर्स की टीम ने यहाँ पे कुछ इसमें चेंजेस किए, ठीक है। आप कुछ चेंजेस किए, टेस्टिंग की, सक्सेस रहे, उसमें सक्सेस रहे तो जाके न्यू वर्जन अपडेट कर दिया V3, ठीक है। ऐसे हम लोग काम करते हैं किसमें, गिट में। अगर आपको मैं अपना गिट दिखाऊं, गिटहब, जिसमें मैं जैसे यूट्यूब का जो भी मटेरियल होता है, जो भी वर्क होता है, मैं इसमें जाके सेव कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे लास्ट मैंने रॉक पेपर सीजर बताया, तो यहाँ तक का मैं सेव कर चुका हूँ सारा काम। इससे पहले मैंने कब किया, 23 दिसंबर को रॉक पेपर सीजर का, 8 दिसंबर को मैंने कुछ और काम किया था इसमें, ठीक है। जाके मैं सब देख सकता हूँ। अभी जैसे ये वाला वक्त देखना हो मुझे, तो मैंने क्या क्या चेंजेस किए थे, कुछ मैंने ये कोड लिखे थे, ठीक है। ऐसे हम लोग देख सकते हैं जाके चेंजेस वापस से। 16 अक्टूबर को मैंने सबसे पहले रिलीज किया था पूरा कोड अपना, ठीक है। अब इसके ओल्डर भी जा सकते हैं हम लोग, तो 16 दिसंबर को हमने कुछ ऐसा काम किए थे यहाँ इसमें, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं क्या। और इसमें जाके हम लोग होस्ट भी कर सकते हैं अपने कोड को। अब किसी को और बंदे को ये कोड चाहिए मेरे, तो जाएगा उसमें सिंपली, जैसे जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने जितनी भी पढ़ाई है, उसके जितने से प्रोजेक्ट हैं, सारे प्रोजेक्ट इसमें अवेलेबल हैं। तो आप जाके उसका कोड यहाँ से भी ले सकते हैं। क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको क्लोन करना होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। और दिखाते हैं मैं VS कोड से, अगर इसको करना चाहूँ, VS कोड से मैं सिंपली करता हूँ, तो मैं वापस से VS कोड में आ गया हूँ, जहाँ पे मैंने सारा काम किया था। अब मैं चाहूँ यहाँ पे कोई एडिशनल फाइल क्रिएट करूँ, यहाँ पे जैसे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल डॉट HTML, मान लो HTML की फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने कोई कोड लिखा, तो मैंने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ऐड किया है, ठीक है। अभी जाके तो हम इसको क्या करना चाहें, वापस से हम गिट में इसको पोस्ट करना चाहें, तो यहाँ पे हम आएंगे, जो ये ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट पहले तो कमिट कर देंगे, कमिट मैसेज को दे देते हैं न्यू कमिट एडिट न्यू फाइल, ठीक है। अभी सेव किया, इसको यहाँ से पुश करते हैं। सिंपली 2-3 जैसे जो भी काम है मैं अभी कुछ शुरू से बताऊंगा, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हम लोग काम करते हैं VS कोड के थ्रू, ठीक है। अभी कैसे हो रहा है ये वापस से हम लोग जाके देखेंगे। अभी जैसे मेन कोड था हम लोग का यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले का न्यू कमिट है, देखिए अभी आ गया तुरंत न्यू कमिट, जो हम लोग ने न्यू फाइल करी है ये आ गई यहाँ पे, हेलो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, गिटहब में पोस्ट करते हैं। तो अभी 2 तरीके होते हैं गिटहब में पोस्ट करने के, दो बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक क्या होता है, एक तो होता है गिटहब डेस्कटॉप, गिटहब डेस्कटॉप, ठीक है। एक तो ये होता है गिटहब डेस्कटॉप, हम लोग GUI बेस्ड होता है, इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो इसको हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं। एक होता है कमांड लाइन के थ्रू। कमांड लाइन क्या होता है, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, git.scm.com, इस पे आना है आपको, ठीक है। और एक ये टूल होता है, इसके थ्रू हम लोग करते हैं। और एक होता है VS कोड के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो अभी VS कोड और इसके थ्रू मैं बताता हूँ आपको करना कैसे करेंगे, ओके।